हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो चलिए आज का स्टोरी शुरू करते हैं। जोंगकुक जो कि एक शेफ है, वो अभी अभी सियोल शिफ्ट हुआ है और वो अभी घर के तलाश में है। उसे एक घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन नया नया काम शुरू कर रहा है, इसलिए उसके पास पैसों की बहुत कमी है। फिर भी वो एक मोहल्ले में जाता है और वो घर ढूंढने लगता है। घर ढूंढते ढूंढते उसके एक सुंदर सा घर नज़र आता है। जोंगकुक घर के अंदर जाता है और मकान मालिक से पूछता है क्या ये घर रेंट पर है। तो मकान मालिक कहते हैं जी हाँ, ये रेंट पर है, लेकिन रेंट पर ये आपको एक ही शर्त पे मिल सकती है कि अगर आप शादीशुदा हैं। हम बिना शादीशुदा लोगों को ये घर नहीं देते। तो जोंगकुक के पहले तो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर जब वो हाँ करने ही वाला होता है कि मकान मालिक कहता है कि हमने तो पहले से ही ये घर एक लड़के को दे दी और उसने कहा कि वो शादीशुदा भी है, तो सॉरी, हम ये घर आपको नहीं दे सकते। तो जोंगकुक पूछने लगता है कि वो लड़का मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे ये घर सचमुच पसंद है और मैं ये घर लेना चाहता हूँ। तो मकान मालिक कहता है कि चौराहे में तुम्हें एक गैराज दिख जाएगा, वो लड़का उस गैराज में ही काम करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये घर मिले तो तुम्हें तो शादीशुदा होना ही पड़ेगा और उसके साथ साथ उस लड़के के साथ भी तुम बात कर लो। जोंगकुक को वो घर इतना पसंद आ जाता है कि वो उस लड़के से बात करने ही चला जाता है। जब वो देखता है तो वो लड़का एक टॉल हैंडसम लड़का होता है, जो दिखने में तो राजकुमार सा लगता है, लेकिन गैराज में काम करता है। तो जोंगकुक उस लड़के से पूछता है कि क्या तुम्हें सचमुच वो घर चाहिए, क्योंकि मुझे वो घर बहुत पसंद है। अगर तुम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहो तो वो घर मैं ले सकता हूँ। तो वो लड़का कहता है हेलो, मेरा नाम है भी और मैं वो घर पहले से ले चुका हूँ, पर दिक्कत ये है कि मैंने भी शादी नहीं की है। पर मैं उन्हें बोल चुका हूँ कि मैं शादी कर चुका हूँ और तुम अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि वो घर मेरा है और मुझे वो घर बहुत पसंद है, इसीलिए तुम उन्हें कुछ नहीं बताना। पहले तो जोंगकुक भड़क जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि नहीं, ऐसे भड़कने से कोई काम नहीं होगा, हमें मिलकर ही कुछ करना चाहिए। फिर जोंगकुक आइडिया देता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम दोनों शादीशुदा होने का नाटक करें और वो घर हम ले लें। तो भी को पहले तो ये कुछ अच्छा नहीं लगता कि नाटक कैसे कर सकते हैं। बाद में भी समझ जाता है कि अगर दोनों को ही घर चाहिए तो उन्हें नाटक करना ही पड़ेगा। फिर वो दोनों हस्बैंड्स होने का नाटक करते हैं और अगले दिन दोनों ही हस्बैंड्स होने का नाटक करते हुए उस घर में चले जाते हैं और मकान मालिक को कहते हैं कि हम दोनों ही हस्बैंड्स हैं और हमें ही घर चाहिए था, तो क्या अब हम इस घर में रह सकते हैं। तो मकान मालिक कहता है कि हाँ ज़रूर, अगर आप दोनों शादीशुदा हैं तो हमें इस घर को देने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोनों शिफ्ट कर लेते हैं और उस घर में रहना शुरू कर देते हैं। पर जैसा कि दोनों के लिए अजनबी होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मकान मालिक के घर में 5 मेंबर्स होते हैं। एक तो मकान मालिक खुद, दूसरे मकान मालिक के बीबी, तीसरी मकान मालिक के माँ और 2 बेटे। मकान मालिक और उनका परिवार नीचे फ्लोर में रहता है, जबकि जोंगकुक और भी ऊपर वाले कमरे में रहते हैं। और जब भी कोई फंक्शंस वगैरह होती है तो मकान मालिक जोंगकुक और भी को इनवाइट कर देता है। तो बातों बातों में उन्हें ऐसे लगना लगता है कि ये दोनों शादीशुदा नहीं है। और सच्चाई का पता लगाने के लिए मकान मालिक उनकी माँ दोनों ही और क्वेश्चंस पूछने लगते हैं कि तुम्हारी शादी कब हुई और तुम लोग कब से शादीशुदा हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा परिवार कहाँ है, सब पूछने लगते हैं। भी और जोंगकुक थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते और कुछ क्वेश्चंस का आंसर गलत दे देते हैं। फिर जब बाद में वो दोनों अपने घर में आ जाते हैं तो दोनों डिस्कस करने लगते हैं कि काम तो ऐसा होगा नहीं और हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा इस बारे में। हमें पहले डिस्कस कर लेना चाहिए कि हमारी मैरिज की डेट क्या रहेगी, हम कितने सालों से शादीशुदा है ये बताएंगे और हम क्या काम करते हैं, सब कुछ हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो भी कहता है जोंगकुक, तुम अपने बारे में जो है सब मुझे बताना शुरू करो, मैं सुनूंगा और ये याद रखूंगा कि तुम कहाँ से हो, हमारी शादी कब से हुई और हम कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, ये सब हमें डिसाइड करना ही होगा। तो जोंगकुक कहता है पहले तुम बताना शुरू करो। तो भी कहता है नहीं, मैंने पहले पूछा तो तुम पहले बताना शुरू करो। तो जोंगकुक कहता है कि नहीं, पहले तुम बताओगे, वरना मैं तो नहीं बताने वाला। तो भी कहता है अच्छा ठीक है, मैं ही बताता हूँ। भी अपना स्टोरी शुरू करता है कि मैं तो अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं एक गैराज में काम करता हूँ
जंकुक कहता है ठीक है, अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। सॉरी ये जान के कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, चाहो तो मुझे अपना दोस्त मान सकते हो। और मेरे मम्मी पापा तो वो देगू में रहते हैं, वो यहाँ नहीं रहते। मैं यहाँ एक शेफ़ की नौकरी करता हूँ और अभी अभी ही नौकरी मिली है, इसीलिए मेरे पास पैसे कम हैं, तो इसीलिए ही मेरे को इस घर में रहना पड़ रहा है। तुम तो समझ ही सकते हो। ये पूछता है कि अब बताओ कि हम कितने सालों से शादीशुदा हैं, ये क्या कहेंगे। तो जंको कहता है कि हम बस 1 साल से शादीशुदा है, क्योंकि हमें अभी भी एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। तो अगर कोई पूछता है तो हम हड़बड़ा जाते हैं। उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम ये कहें कि हम बहुत कम दिनों से शादीशुदा है या फिर 1 साल से ही शादीशुदा है। तो भी मान जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हम 1 साल से ही शादीशुदा है। हम एक दूसरे के बारे में इतना भी ज़्यादा नहीं जानते, हमने एक दूसरे को बहुत कम डेट किया है। तो इससे ये होगा कि जो कोई भी हमें कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उसके अगर हम गलत आंसर्स दे भी देते हैं तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दोनों उस बात पे एग्री कर लेते हैं। कुछ दिन तो ऐसे अच्छे से गुजर जाते हैं। फिर बाद में एक दिन कुछ गुंडे आते हैं और जोंकूक को उठा कर ले जाते हैं। भी को पता चल ही जाता है कि ये कौन लोग होंगे। वो डायरेक्ट अपने असली घर जाता है और उसके डैड से पूछता है कि डैड, क्या आपने जोंकूक को किडनैप किया है। तो उसके डैड कहते हैं किडनैप कैसा, वो तो मेरा ही सन इन लॉ है ना, तो वो तो इसी घर में रहना चाहिए। तुम अलग रह सकते हो, मेरे सन इन लॉ तो मेरे घर में ही रहेंगे। ये बात पे भी और नाराज़ हो जाता है। उन्हें लगता है कि मुझे अभी इसी वक्त जोंकूक से बात करना है, आप जोंकूक को बुला दीजिए। तो उसके डैड पहले तो थोड़ा मना करते हैं, फिर भी को गुस्से में देखकर जोंकूक को बुला देते हैं। जोंकूक को कुछ समझ में नहीं आता और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। जब जोंकूक आता है तो भी पूछता है क्या तुम ठीक हो। जोंकूक कहता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये सब क्या चल रहा है। तो भी उसे कहता है कि सॉरी, मेरे वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ सहनी पड़ी, लेकिन चलो अभी हम हमारे घर चलते हैं, यहाँ हमारा कोई नहीं है। इतना कह के भी जोंकूक का हाथ पकड़ के खींच कर ले जाता है और उसके डैड पीछे से बुलाते हैं, पर फिर भी उनकी बातें नहीं सुनता है। घर पहुंचते ही जोंकूक को जानना होता है कि वो कौन लोग थे जो उसे उठा के ले गए थे और भी का उनसे क्या वास्ता है। तो भी को वो पूछता है कि वो लोग कौन थे और उन्हें तुम डैड क्यों कह रहे थे, क्या सच में वो तुम्हारे डैड हैं। तो भी कहता है कि हाँ वो मेरे डैड हैं, वो एक माफिया है और इस बारे में मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहता, और तुम भी किसी से कुछ मत कहना। यही है मेरी लाइफ की सच्चाई जो मैं किसी से कहना नहीं चाहता, पर आज तुम्हें पता ही चल गया, तो मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी। पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसी लाइफ को मैं बाय करके कब से आ गया था, लेकिन ये लाइफ मेरी पीछा नहीं छोड़ती, इसीलिए मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। तो जोंकूक और भी घबरा जाता है और पूछता है क्या माफिया वालों ने ही मुझे किडनैप किया था। तो भी कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ वो लोग तुमसे कुछ नहीं करवा सकते, ना ही कुछ कर सकते हैं तुम्हें, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि फिर जोंकूक के मॉम का कॉल आता है। जोंकूक पूछता है हाँ मॉम क्या हुआ, आपने मुझे इस वक्त क्यों कॉल किया। तो जोंकूक की मॉम बताते हैं कि तुम्हारे डैड का तबीयत ख़राब हो गया था, इसीलिए हम उन्हें लेकर सियोल आए हैं। तो अब हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुमने घर ले लिया है ना, तो अब तुम हमें अपना एड्रेस बता दो और हम तुम्हें मिलने आएंगे। तो जोंकूक घबरा जाता है और घबराहट में अपना एड्रेस बता देता है और कॉल काट देता है। भी पूछता है कौन आने वाला है। तो जेके कहता है कि मेरे पेरेंट्स आने वाले, तुम प्लीज़ छुप जाओ। तो भी कहता है कि ये तो मेरा भी घर है, मैं क्यों छुप जाऊँ। तो जेके कहता है क्या तुम चाहते हो कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें देखें और सचमुच का ये सोचे कि हम हस्बैंड से और मैंने तुमसे शादी कर ली है। तो भी कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं अब कहाँ जाऊँ, शाम भी होने आई है, तो अब मैं कहीं पे नहीं जा सकती। जोंकूक और भी इतना बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके मकान मालिक आ जाता है और कहता है आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो क्या आप दोनों ज्वाइन करना चाहोगे। तो जोंकूक और भी को कुछ समझ में नहीं आता है और फिर वो मकान मालिक के साथ चले जाते हैं उनके घर में और बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद भी वहाँ से जाने ही वाला होता है कि जोंकूक के मम्मी पापा आ जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। आज के लिए बस इतना ही।
अगले पार्ट में देखते हैं कि जंगकुक और भी के लाइफ में और क्या क्या परेशानी आती है उस घर को लेकर। और अगर आपको ये स्टोरी और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं स्टोरी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चला जाएगा। थैंक यू और मिलते हैं अगले पार्ट में।